तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मुझे, हाँ शायद। अच्छा है। तुम्हारी जैसी एक एक्सपीरियंस लड़की को मेरी हर कही हुई बात अच्छे से सुननी चाहिए और मैं क्या कहना चाहती हूँ उसे समझना चाहिए। हुँ? तो बात यह है कि मेरी एक दोस्त है जिसे बच्चा चाहिए और उसे एक लड़का मिला जिसे वो पसंद करती है और उससे शादी भी उसने कर ली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शादी के बाद से वो दोनों एक बेड पे सोते ही नहीं है। इसके लिए मेरी दोस्त ने जब भी कोशिश की वो नाकाम हुई। तो तुम्हारे हिसाब से इसमें गलती किसकी है, मेरी दोस्त की या उसके हस्बैंड की? हाँ, तो इसका मतलब है इसीलिए आपने मिस्टर लिन से शादी की है? तो मतलब आप, मैंने पहले ही कहा कि ये मेरी दोस्त के बारे में। हाँ आपकी दोस्त के बारे में है ना? खैर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ पता है। तुम जा सकती हो। मिस लू, ये तो बहुत ही सिंपल है। अपनी दोस्त से कहिए कि उसे जाकर अपना चांद दिखाए। वो आपकी दोस्त है तो आपके जैसी ही होगी ना। कोई झेल नहीं पाएगा आप जैसी लड़की को। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मेरी दोस्त कोशिश कर चुकी है लेकिन काम नहीं बना। कोशिश कर चुकी है? सच में कोशिश की है? तो फिर काम कैसे नहीं बना? पर कैसे नहीं बना जबकि आप तो ये बात साफ है कि उसका नेचर बिल्कुल अलग है। वो कोई आम आदमी नहीं है जो खूबसूरती से इम्प्रेस हो। मिस लो, आपकी दोस्त की पसंद बहुत अच्छी है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे आइडल का कहना है कि असली टेम्पटेशन तब शुरू होगी जब वो आपको इंसान ही ना माने। और इसके 3 मोड्स होते हैं। सबसे पहला आप कैट बन सकती हैं, या फिर टाइगर, या फिर भीगा हुआ एक डॉग बन सकती हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आपने नहीं कहा, ये तो मेरे आइडल ने मुझसे कहा था। तुम्हारे आइडल की पसंद काफी अच्छी है। लेकिन वो ये सब एग्जैक्टली करेगी कैसे? थोड़ा मुश्किल तो है। मुझे लगता है कि मेरी दूसरी इंडस्ट्री के आइडल आपको ज्यादा सूट करेंगे। हाँ, मतलब आपकी दोस्त को। बहुत अच्छी दोस्त को। The CEO's personal treasure, the CEO's tier 5, rich family's contract, the CEO's falls for me. हाँ, क्योंकि इनकी आइडेंटिटीज आपकी दोस्त से मैच करती है। आपकी दोस्त भी इन बुक्स से इंस्पायर हो सकती है। जैसे कि अपना चार्म कैसे दिखाएं। अगर वो अपने हस्बैंड को उसका 0.01% भी फील करा दे तो समझो हस्बैंड उसकी बाहों में होगा। ये मेरी गारंटी है। अपने किसी करीबी के बारे में सोचिए, जैसे कि डायरेक्टर लू। सोचिए उनके जैसा हैंडसम बंदा अपनी मंगेतर से कैसे अट्रैक्ट हुआ। कहीं तुम साइमन और उनकी मंगेतर के बारे में तो नहीं पूछ रही हो? नहीं 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 नहीं, मुझे बस थोड़ा सा जानना था। तुम इतना क्यों सोच रही हो? किंग यू जियांग जियांग ग्रुप की इकलौती वारिस है। वो एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और एलिगेंट लड़की है। वो बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है और ना ही तुम्हारी तरह है। तो ये बात है, काफी इम्प्रेसिव थी। उनका ब्रेकअप तो सालों पहले हो गया था, लेकिन लोग अब भी उनके बारे में बातें करते हैं। प्लीज अब उनकी लाइफ में मत आना। बात करने के लिए थैंक यू। अब तुम जा सकती हो। ठीक है। रुको। गुड लक मिस लो। तुम्हें ट्रिपल सैलरी मिलेगी। थैंक यू सो मच।
ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान है। अरे वो तो लड़की है ना। वो तुमसे बहुत कूल है। अरे रुको ना, चलो चलो। अरे जाने दो। लापरवाही की ये कैसा हॉस्पिटल है? एक हेल्दी आदमी तुम्हारे इलाज के बाद मर गया। सक्सेसफुल था वो। उसे पता था ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? क्या तुम लोग डॉक्टर्स कहलाने के लायक भी हो? और तुम डॉक्टर कैसे बने? तुम लोग डॉक्टर कैसे बने? मेरा भाई मुझे वापस चाहिए। वो लिंड्रुई पर उंगली उठा रहे हैं। हुआ डॉक्टर के साथ। मेरा भाई मुझे वापस दो। नहीं पता क्या? ये सब तो हमारे सर्जन की जॉब का हिस्सा है। देखिए, अभी आप अंदर नहीं जा सकती हैं। जाएंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब लिंड्रुई ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं किसी को भी अपने हस्बैंड पर चिल्लाने क्यों दूं? हाँ, मैं समझता हूँ। मैं आपसे ज्यादा दुखी हूँ। मैं भी अंदर जाना चाहता तुम हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। अरे रुको ना प्लीज, मेरी बात तो सुनो। अगर हम अभी अंदर गए तो ये मामला सॉल्व नहीं होगा। ऐसा करो, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। जब लिंड्रुई बाहर आए तो तुम उससे बात कर लेना। उसे अभी भी पेशेंट्स को चेक करना है। हम तो उसे इस तरह परेशान होने के बावजूद उन्हें पेशेंट्स को देखना होगा और काम करना होगा। मुझे मेरा भाई चाहिए। कैसा ऑपरेशन किया है? बताओ, बोलो, कॉम्प्लिकेशंस कैसे हुए? मैडम आप शांत हो जाइए। ऑपरेशन सक्सेसफुल था। उनकी डेथ नेचुरल थी। इसमें डॉक्टर लिन की कोई गलती नहीं है। इनकी गलती नहीं थी। वो मुझसे बात कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे मेरा पति वापस दो। वापस दो। मुझे मेरा पति चाहिए। मेरा पति वापस। मेरा पति। जाओ, घर जाके आराम करो तुम। आज दोपहर की शिफ्ट मैं देख लूंगा। लिंड्रुई, तुम यहाँ पर कैसे? क्या तुम आज दोपहर में फ्री हो? अगर हो तो फिर मेरे साथ कहीं पर चलोगे? तुम्हारा क्लाइंट यहाँ पर है? होना तो यही चाहिए। मेरा दिमाग खराब है। यहाँ खेलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कहीं नहीं जा सकते। आज के लिए तुम मेरे हो, तो मैं जहाँ जाऊंगी वहीं चलोगे। तो बताओ, तुम यहाँ क्या करना चाहोगे? घोस्ट हाउस, पायरेट शिप या बम्पर कास्ट? तुम सब कुछ एक बार कर सकते हो। चलो, हम साथ में मैरी गो राउंड झूलते हैं। पर क्यों? क्योंकि उस पर तुम्हारी नजरें 3 सेकंड्स के लिए ज्यादा थी। हालांकि जानकर मैं भी सरप्राइज्ड हूँ, पर कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। मुझे नहीं जाना। चलो। अरे हेलो, कितने लोग हैं आप? आपके पास टोटल कितने टिकट्स हैं? 20 है। ये लीजिए सारी टिकट्स के पैसे। क्या आप इन 20 लोगों का भी पे कर रही हैं?
बिल्कुल नहीं, बस ये बैठेंगे। तो बताओ, तुम्हारे लिए पूरा बुक कर लिया, अब तुम खुश हो? तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ बैठो और राइड का मजा लो। मम्मी मुझे भी राइड पे जाना है। इन्हें भी आने दो तभी आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। पहले नहीं कह सकते थे? ठीक है, अगर तुम खुश हो तो चलिए इस तरफ इन्हें आने आइए। दीजिए आप। चलिए आइए। चलो, मैं नहीं जा रही, अब क्या हुआ? मुझे चक्कर आते हैं। तुम जाओ जाओ। आइए सर। 1 2 3 4 उस पर बैठो, 5 उस फाइट वाले हॉर्स पर। 6 हाँ, वहाँ पर। मुझे 7 भी व्हाइट हॉर्स पे 8 बैठना है। जल्दी करो बेटा, इस पे मैं बैठूंगी। गिरना मत, कस के पकड़ो। मम्मा आप भी आओ। बहुत मजा आ रहा है। 在我世界里，你的降临竟让 लेन रोय, इस तरफ देखो, 我 हाय 开始 करो। 相信命运，竟然会如此的 अरे लेन रोय, 多情 जरा सर नीचे करो, 我 ओके? 离不开眼睛 वाह 去找你 लेन रोय! मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा चार्मिंग है और क्यूट भी है। 我只能确定你就是唯一，不怕走散在人海里，因为我真的走心，爱着你，亲爱的，我对你是三心二意，听仔细，绝对不是三心二意，要专心，爱的用心，付出真心，好好爱你。我说的，爱到全心全意来证明，我对你是一心一意。今天起，我的心跳脉搏呼吸都只为你。亲爱的，我对你是三心二意，听仔细，绝对不是三心二意，要专心，爱的用心，付出真心，好好爱你。我说的，爱就爱到全心全意来证明，我对你是一心一意。今天起，我的。 तो तुम यहाँ अक्सर आती हो? सच कहूँ तो बचपन में आया करती थी, लेकिन अब काफी सालों से नहीं आई। और तुम? हर बच्चे का अम्यूजमेंट पार्क से कोई ना कोई गजब का कनेक्शन जरूर होता है। मुझे लगता है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन यहाँ आकर हमें एक अजीब सी खुशी मिलती है, बिल्कुल अपनापन लगता है। तुम मुझे कंफर्ट देना चाहती हो? हे, तुम कॉटन कैंडी खाओगे क्या? आंटी, 2 कॉटन कैंडी मिलेंगी? खुद ले लो बेटा, थैंक यू। तो इसके Thank you. कितने हुए? 5 हुए। ये लीजिए। इसका चेंज नहीं है। अरे रख लीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। लेन रोय, ये क्या कर रही हो? बुद्धू कहीं के इतना भी नहीं जानते कि मैं क्या कर रही हूँ। दीदी ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? गंदी बात है, चलो। बच्चों, सोच समझ कर बोला करो। ये बचकानी हरकतें छोड़ भी क्यों? दो। मैंने क्या किया? ओह, हाँ, हाँ, हाँ। फिर से मेरा हाथ लाल हो गया है। आज हमने कितने सारे खेल खेले, लेकिन सिर्फ इसे ही जीता है। अच्छा, हम अगली बार जब भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा खिलौने लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तुम आज सच में अजीब बिहेव कर रही हो। अजीब बिहेव कर रही हूँ? एक्चुअली आज हॉस्पिटल में जो हुआ मैंने वो सब देखा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज को दिल पर मत लेना,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सच में तुम वाकई में बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो। लेकिन चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन कुछ पेशेंट्स को बचाना तुम्हारे हाथों में नहीं होता। थैंक यू। मैं अब ठीक हूं। मेडिकल तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल है, कोई प्रॉमिस नहीं है। एक सर्जन के तौर पर ऐसे हालातों का सामना तो करना ही पड़ता है, आदत हो गई है। जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। जितना ज्यादा मैं तुम्हें जान रही हूँ, ऐसा लगता है तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तो तुम मुझे कंफर्ट कर रही हो? और नहीं तो क्या। हाँ, तुम्हें पता है कितना ज्यादा वक्त लगा है गांव से कहकर इस पूरी जगह को बुक करवाने में? हाँ, पता है बचपन में जब भी मैं उदास होती थी तो यहाँ आ जाती थी, काफी अच्छा लगता था मुझे। तुमने ये सब मेरे लिए किया? हम्म। तुमने इतनी मेहनत मेरे लिए क्यों की? अरे कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है इसके बाद? बड़ी मुश्किल से तुम्हें छुट्टी दिलवाई है। तुमने छुट्टी दिलवाई है? डायरेक्टर लुओ ने कहा था कि मुझे घर जाके आराम करना चाहिए। ये सब तुमने प्लान किया? माफ कर दो, ठीक है? आई एम सॉरी, लेकिन मैंने देखा कि तुम कितना ज्यादा परेशान थे आज। मैं चाहती थी तुम्हें काम से आराम मिले। मैंने हॉस्पिटल में पूछा था, उन्होंने कहा तुम्हारा कोई जरूरी काम नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों पहली ना। बात, ये मेरा फैसला है कि जो काम मेरे पास है वो जरूरी है या नहीं। दूसरी बात, इस तरह डॉक्टर्स का शेड्यूल बदलना मेडिकल रिसोर्सेज की बर्बादी है। और आखिरी बात, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे काम और मेरी लाइफ में कम से कम इंटरफियर करो। क्या मैं तुम्हारी लाइफ का कोई हिस्सा नहीं हूँ? तुम हो, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं? हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागलों की तरह तुम्हें मेरी गो राउंड और बम्पर्स कार की राइड क्यों करवा रही थी? हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए किसी नॉवेल वाली सीईओ की एक्टिंग की, तुम्हें बुद्धू भी बुलाया और पेड़ पर हाथ रखकर हीरोइन वाला डायलॉग मारा। बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। ये सब मैंने किया ताकि तुम खुश हो। तुम ये सब कर रही हो ताकि तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। और मेरा मकसद क्या है? मुझे उस पर बात नहीं करनी। मुझे एक बच्चा चाहिए, है ना? बोलो, ये बात बोलने में तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? मैं सिर्फ एक बच्चा चाहती हूँ, है ना? तो बोलो। ठीक है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या मुझसे प्यार करती हो? इससे क्या फर्क पड़ता है मैं करती हूँ या नहीं? मेरे हिसाब से एक कपल में प्यार होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है तुम इस बात को समझोगी और मेरी रिस्पेक्ट करोगी। अरे लेकिन हम दोनों की शादी तो हुई है ना? लू फांगनिंग, तुम सच में बेबी करना चाहती हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बेबी दूंगा। चलो ट्राई करते हैं। लेकिन तुम इस बार भागोगी नहीं, समझ गई? समझ गई, मैं नहीं भागूंगी। तुमने इतना सब कुछ इसी मौके के लिए किया था ना? मुझे लगता है कि हमें ये सब स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अब क्या हुआ? डर गई क्या? डर गई? तुम्हारा हाथ मेरे बालों में फंस गया था। मुझे बस 1 मिनट दो, अभी आई, ठीक है? लू फांगनिंग, इसी दिन का तो तुम इंतजार कर रही थी, तो यहाँ क्यों आ गई? अंदर जाओ। अरे ये पहली बार है ना, तुम्हारा नर्वस होना नॉर्मल है, लेकिन किस बात के लिए? तुम्हें बच्चा चाहिए तो करना पड़ेगा।
उसके सामने मैं तो बड़ी कैजुअल बन रही थी। अगर उसे पता चलेगा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा। तुम्हें इनकी फिक्र नहीं करनी है। हाँ, ये बात बाहर गई तो साई क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? और तांग पेंग तो खुशी से पागल हो जाएगी। तुम्हें जरा भी याद है कि उसके सामने तुमने कितनी डींगे हाँकी है? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? लुफांग नहीं, तुम्हें बेबी चाहिए ना? चलो तो अंदर जाओ। तुम सही कह रही हो। रुको 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 रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। अब रुकना क्यों है? काफी टाइम वेस्ट कर लिया है हमने। तुम्हें तो बेबी चाहिए था ना? मैं जानता था यही होगा। डार्लिंग, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ मिस लू, आपका चार्म अच्छे से काम कर रहा है ना? लिनरोई, तुम तो जानवर निकले। इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हारे पास कुछ और एक्साइटिंग है? ये एक्साइटिंग नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, डॉक्टर लिन करना नहीं चाहते? हाँ, वो तो करना चाहता है। प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। मिस लू को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तुम कर पाओगी? बिल्कुल मैं नहीं कर पाऊंगी। मिस लू, आपको एक सीरियस प्रॉब्लम है जो सिर्फ किताबों से सॉल्व नहीं हो सकती है। तो फिर मैं क्या करूं? क्यों ना आप किसी और से पूछ लें? अगर मेरे पास कोई और होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? अगर आप नहीं पूछेंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम आप में ही है मिस लू? तो फिर किससे पूछना चाहिए? मिस लू, मुझे पता नहीं था कि आप बिजी हैं। मैं बाद में आता हूँ। रुको, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो जियांग शेंग ग्रुप की मिस किन यहाँ आने वाली हैं। हाँ, सिस्टर यू जियांग। जियांग चेंग ग्रुप के मिस्किन। अब ये कौन है? क्या यही है वो जियांग चेंग ग्रुप की मिस्किन? डायरेक्टर लो की एक्स, उनकी फियांसे। इतनी लंबी या फिर भी हील्स पहनती है, पक्का महंगी होंगी।
परफेक्ट फिगर, खूबसूरत चेहरा और उसकी प्रेजेंस मिस लू जैसी है। यू जियांग और साई सियो सिर्फ नाम मिलते जुलते हैं। ये तो बहुत गलत हुआ। मैंने सुना है कि तुम आज ही यहाँ लौटी हो और डायरेक्टली यहाँ पर आ गई। काफी मेहनती हो तुम। तुम्हारी जितनी नहीं। तुम अकेली ही डियर सिंह चला रही हो। शादी को भी प्रमोशन बना लिया। अगर मैं टाइम पर आई होती तो तुम्हारी शादी भी देख लेती। तुमने मुझे याद किया प्रोडक्शन लाइंस के लिए, शायद ये इन्फिनिटी के लिए है। यू जियांग, तुम्हें डियर सिंह के बारे में वाकई काफी कुछ पता है। तुम जियांग चैंग की इम्पोर्टेंट क्लाइंट हो, इसलिए हम डियर सिंह को बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं खुद जिम्मेदारी लूंगी और फॉलो अप करूंगी इस प्रोडक्शन लाइन की। ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम बहुत ज्यादा बिजी रहती हो। तुम्हें सब कुछ खुद ही क्यों करना है? अगर मैं नहीं करूंगी तो कैसे दिखाएंगे कि हम डियर सिंह को वैल्यू करते हैं? जानती हूँ लू याओ वापस आ गया है। अब वही तुम्हारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट संभाल रहा है। मैं उससे बात करूंगी। इन्फिनिटी को मैं बेहतर जानती हूँ। तुम डायरेक्टली मुझसे बात करो। लू फांगनिन, तुमसे बात नहीं करूंगी, सिर्फ उसी से करूंगी। चिंता मत करो। अगर आपको उससे नहीं मिलना है तो मत मिलो। कोई बात नहीं, वो बेवजह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। मैं मिलूंगा। अंकल, आपने उस वक्त उससे रिश्ता तोड़ लिया था और अचानक अब्रॉड चले गए थे। इतने सालों तक आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया। मैं गॉसिप नहीं कर रही, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मैं सच में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। 2 साल का रिलेशनशिप, ठीक शादी के वक्त पता चला कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। कभी कभी बस एक पल लगता है इसे समझने में। ठीक है, ये सब यहीं पर छोड़िए। रिलेशनशिप्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, खासकर दूसरों के। जैसा कि आप कह रहे थे कि किंग यू जियांग सेंटिमेंटल नहीं है, और ये अच्छी बात है। इन्फिनिटी का मेन प्रोडक्ट काफी स्पेशल है। अगर इस वक्त हमें किंग जियांग का सपोर्ट नहीं मिला तो दिक्कत तो होगी ही। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे रहते तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टेंशन मत लो। मैंने प्लान बी भी बना लिया है। बस मैं ये नहीं चाहता कि बात वहां तक पहुंचे। मैंने मिस्किन के ऑफिस में कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो या तो ऑफिस में होती है या बाहर होती है। मुझे लगता है कि वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहती है। कार्ड दो मुझे। हाय, मैं डियर सिंह ग्रुप से डायरेक्टर लू याओ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस किन से हो सकती है? हाय सर, सॉरी, मिस किन अभी ऑफिस में नहीं है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं थैंक्स, रखता हूँ। कांटेक्ट नहीं हुआ ना? मैं ट्राई करता रहूंगा। बात तो हो ही जाएगी। इस तरह से अचानक मिस्किन गायब नहीं हो सकती हैं। अगर आप कहें तो मैं उनकी कंपनी में जाकर उनका पता करूं। डायरेक्टर, आप और मिस्किन सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आपके पास उनका मोबाइल नंबर भी नहीं है। ऑफिस वाला कॉल ना उठाए, शायद मोबाइल वाला उठा ले। ये कंपनी की कॉल है। बिजनेस कॉल के लिए तो फोन नहीं उठाया, तो पर्सनल कॉल कैसे उठाएंगे? बेवकूफ। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ।
लो याओ। डायरेक्टर लू, आपके ही कॉल का वेट था मुझे। तुमसे मिलना चाहूंगा मैं, ताकि आगे साथ में काम करने पर बात कर पाए। ठीक है, डिनर पर मिलते हैं। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो। वाओ, कितना अरे रोमांटिक है। वाह, अरे बॉस डायरेक्टर लूंगी है ना? हाँ चलो चलते हैं हाँ ये तो डायरेक्टर लू है ना? वही है मुझे तो पता भी नहीं था ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ यार चलो चलते हैं मैं तो बहुत jealous हूँ। सीखो तुम कुछ उनसे। भाई चल तो सच में मुझे भी यकीन नहीं है। काश कोई मेरे लिए भी ऐसे खड़ा होता। अरे वाह फूल, लगता है अब स्टोरी शुरू होने वाली है। लेकिन ये लॉबी में क्यों खड़े हैं, वो भी दो दो बुके लेकर? कितना प्यार करते हैं, मुझे तो शर्म आ रही है। कैसा लग रहा है लॉबी में अकेले खड़े होकर, वो भी दो दो बुके लेकर? अच्छा लग रहा है ना? जैसा तुम समझो। लेकिन अब मुझे ये फूल नहीं पसंद। कलर्स बहुत फीके हैं, मुझ पर अब ये सूट नहीं करते हैं। तो फिर मिस्किन को कौन से फूल पसंद है? मैं किसी और दिन दे दूंगा। जरूर दोगे। सीयू, तुम अभी तक यहीं हो? बात मत करो, जाओ यहाँ से। अब क्या मैं मिस्किन को डिनर पर लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल। प्लीज। फेंक दो इन्हें। ठीक है, जाओ अब तुम। ओके, बाय। कितनी बुरी बात है, इतने अच्छे फूल फेंक दिए थे, और नीचे वाला डस्टबिन वो तो सिर्फ ड्राई वेस्ट के लिए है। मैंने कंपनी को साफ रखने का फर्ज निभा दिया। बिल्कुल ऐसा है जैसा आपने मुझे फूल दिए हो। साई सी यू। हाय। ये फ्लावर्स किसने दिए? कम ऑन यार, बताओ ना। तुम तो नीचे लंच करने गई थी, या फिर तुम फ्लावर्स लेने गई थी? मैंने बस उठाए हैं। ओह अच्छा, ये बात है। कौन है जो कि इतना अमीर है, मतलब उसने इतने सारे फ्लावर रख दिए और तुम इसे उठा के ले आई? मुझे कैसे पता होगा? डायरेक्टर लू ने रखा था। हाँ, वो तो बहुत अमीर है। कहीं तुम डायरेक्टर लोग को पसंद तो नहीं करती ना? मैं अरे हाँ, तुम पसंद करती हो। अरे हाँ हाँ, पसंद करती हूँ। क्यों नहीं कर सकती क्या? बोलो। क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो, क्योंकि तुम पहले नहीं हो और आखिरी भी नहीं होगी। तो तुम इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है ना? बाय बाय। मैं आखिरी बनकर रहूंगी। डेजर्ट के लिए है मैंगो पुडिंग और चॉकलेट मूस। आप कौन सा लेना चाहेंगे? 2 मैंगो पुडिंग ले आओ। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। मुझे पता है तुम्हें मैंगो पुडिंग पसंद है। यूजियान, डियर सिंह को जियांगचेंग की प्रोडक्शन लाइन चाहिए। दोनों कंपनियां अभी तक अच्छा काम करती आई हैं, लेकिन तुमने पिछले कुछ समय से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूँ
और क्या चाहती हो तुम? मैं पार्टनरशिप आगे बढ़ाऊंगी, ओह, ठीक है। लेकिन जो आसानी से मिल जाए तुम्हें उसकी कद्र नहीं होती। इस डिनर के अलावा क्या तुम्हें कुछ और ऑफर नहीं करना चाहिए? हमारे सेट प्राइस बदल नहीं सकते हैं। डियर सिंह जरूर सैक्रिफाइस करेगा जियांग चेंग के लिए। जब तुम कोई प्लान लाओगी हम उस पर जरूर सोचेंगे। हमें नए प्लान्स की जरूरत है। मुझे पता है कि जियांग चेंग कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाया है पिछले कुछ सालों में। डियर सिंह ये गारंटी देता है कि आने वाले सालों में तुम्हारी कंपनी स्टेबल रहेगी। ऐसा पार्टनर तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। एक बार तुम सोच कर देखो। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तुम्हारे लिए मैं बस एक बिजनेस पार्टनर हूँ। तुम्हें लगता है हम अब भी दोस्त हैं? सच में? तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन तुम मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि मुझे कभी मैंगो पुडिंग पसंद नहीं रही, नहीं जानते कि मुझे फूल पसंद है पर तुम्हारा उसे देने का अंदाज नहीं, नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं बिजी हूँ या भूखी हूँ, क्योंकि तुमने कभी परवाह ही नहीं की। तुम बस खेलते रहे अपने ही स्टैंडर्ड्स और परफेक्ट फियांसे बनने का ये खेल। सही कहा ना? सॉरी डायरेक्टर लू, मेरी आज अपॉइंटमेंट है गोल्डन हॉर्स फर्नीचर से। मिस्टर जांग कई बार कॉल कर चुके हैं। अगर मैं नहीं गई तो उन्हें बुरा लगेगा। बिजनेस में किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। यू जियांग, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैं नहीं चाहता हमारा रिश्ता दोनों कंपनीज के बीच के कॉपरेशन को खराब करे। इन्फिनिटी फांगनिंग के लिए बहुत जरूरी है। इतने सालों बाद भी तुम्हें उसी की केयर है। आई एम सॉरी, ये सगाई खत्म कर देते हैं। तुम चाहो तो लोगों को कोई भी बहाना दे सकती हो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। जाओ कमरा साफ कर दो। मेरी और लू याओ की सगाई खत्म कर दो। लू याओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये सब झेल सकती हूँ? क्यों मैं ही हमेशा समझदारी दिखाऊं? ये नाइंसाफी है। मैं अब ये और नहीं सहूंगी। फांगनिंग, चलो आज रात साथ में डिनर करते हैं। और हाँ, अपने हस्बैंड को भी लाना। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई थी, इसे सेलिब्रेशन समझ लेना। ठीक है, डिनर पर मिलते हैं।
欢的香味撩人嘴，独自走孤单的街，无所谓。